दोस्तों, मैं अर्जुन कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं अकेला पोल्ट्री व्लॉग में। दोस्तों, आज हम अपने इस फार्म के बारे में आपको बताएंगे कि पक्का पोल्ट्री फार्म बनाने में कितना खर्चा आता है और इस फार्म को बनाने में मुझे कितना खर्चा आया। दोस्तों, इसमें जो भी हम जानकारी आपको देंगे, जितना भी खर्चा का आपको कॉस्ट बताएंगे, वो पूरी तरह से सही होगा। दोस्तों, इसमें किसी भी तरह का ऊपर नीचे करके नहीं बताया जाएगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अभी जो है सो अगर यदि आप पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं या पोल्ट्री फार्म बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों अगर यदि आप इस तरह का पक्का पोल्ट्री फार्म बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और दोस्तों, अगर यदि आप इस तरह का कच्चा पोल्ट्री फार्म बनाना चाहते हैं तो इसके लिए भी हमारे चैनल पर वीडियो है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस पक्के वाले पोल्ट्री फार्म की बात करेंगे। तो दोस्तों, हम ये जो है सो अभी इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। अगर इसमें मिट्टी की बात करें तो दोस्तों हमने 1 फीट मिट्टी भरवाया हुआ है, बगल वाले ज़मीन से उतना ऊंचा किया है। और 1 फीट मिट्टी पूरे फार्म में डलवाने में लगभग जो है सो 4,500 रुपये खर्च आया था मेरा। और फ्रेंड्स, इसमें जो फार्म में जो ईंटा लगा हुआ है, ये टोटल ईंटा जो है सो 10 गाड़ी ईंटा लगा हुआ है। और एक गाड़ी ईंटे में दोस्तों 1500 ईंटा आता है, मतलब 15,000 ईंटा टोटल लगा हुआ था। दोस्तों, एक गाड़ी ईंटे का जो है सो 7,000 रुपये पड़ा था मुझे, तो 10 गाड़ी ईंटे का दोस्तों इस हिसाब से 70,000 रुपये हो गया। तो फ्रेंड्स, 70,000 रुपये मुझे टोटल ईंटे में लग गया। ईंटे में कुछ लागत ज़्यादा लग गया क्योंकि ज़मीन के अंदर हमने अच्छा खासा गड्ढा करके ईंटे को दिया था। तो फ्रेंड्स, उसमें भी आप कुछ कम गड्ढा करके ईंटें लगा सकते हो। और दोस्तों, ईंटा जो है सो आप यदि ओपन फार्म बनाओगे तो उसमें भी ईंटा आपका बच सकता है, तो इस तरह से आपका कुछ कॉस्ट कम भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये रहा ईंटें और मिट्टी के बाद। चलिए आगे बात, अगर इसमें हम सीमेंट की बात करें तो दोस्तों लिंटन और दीवार गाथनी में जितना भी सीमेंट लगा था उसमें 45 बोरा टोटल सीमेंट लगा था और उसका कीमत लगभग 18,000 रुपये हो जाता है। तो दोस्तों 45 बोरा सीमेंट में जो है सो पूरा नीचे से लेकर के ऊपर लिंटन तक पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और सीमेंट की रेट की बात करें तो सीमेंट जो है सो 400 रुपये बोरा के हिसाब से मैंने ख़रीदा था। तो दोस्तों वो रेट के हिसाब से दोस्तों 45 बोरा का 18,000 रुपये टोटल रेट होता है वहाँ पे। तो दोस्तों 2 गेट का जो है सो मुझे खर्चा आया था दोस्तों 2200 रुपया। तो 2200 रुपये इसलिए आया था दोस्तों क्योंकि इसमें जो गेट में जो जाली लगा हुआ है, ये जाली दोस्तों हमने खुद से दिया हुआ था वेल्डिंग वाले को। उसने सिर्फ फ्रेम बना के चारों तरफ का एंगल दे के और उसको सेट किया था। तो सेट करने का और उस एंगल का 2200 रुपये पड़ गया था। और फ्रेंड्स, इसमें जो है सो जाली की अगर यदि हम बात करें तो दोस्तों हमने इसमें काफ़ी हैवी जाली का यूज किया हुआ है और बहुत ही मोटा जाली है। दोस्तों, इसका जो है सो लगभग 4,000 रुपये करके एक बंडल का पड़ा था मुझे। और फ्रेंड्स, ये जाली जो है सो मेरे फार्म पे जितने भी है सारे जालियों में से ये हैवी जाली है। दोस्तों 4 बंडल का जो है सो मुझे लगभग 16,000 से प्लस ही पड़ गया था। 16,000 रुपये तो वहीं पड़ गया था। फिर लाने का खर्चा दोस्तों मुझे 800 रुपया और लग गया था। तो 16,800 रुपया मुझे जाली का खर्चा आ गया था इसमें। और फ्रेंड्स, इसमें जो है सो अल्वेस्टर के ऊपर जो हमने डाला हुआ था, अल्वेस्टर जो लगाया है हमने, वो 10x10 का जो है सो अल्वेस्टर लगा हुआ है इसमें। और फ्रेंड्स, उसमें जो है सो 72 पीस अल्वेस्टर लगा हुआ है। तो 650 रुपये के हिसाब से दोस्तों ये अल्वेस्टर का पीस आता है। तो 650 रुपये के हिसाब से 72 पीस का दोस्तों आपका उसका टोटल हो गया 47,000 रुपये। तो पूरे अल्वेस्टर का जो है इसमें खर्चा 47,000 रुपये आया हुआ है हमारे फार्म पे पहुंचा के। और फ्रेंड्स, इसमें जो है सो हमने, आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि इसमें जो बांस का जो यूज किया हुआ है और ये मजबूत वाला बांस है। और फ्रेंड्स, इस अल्वेस्टर को हमने फिक्स करने के लिए बांस का यूज किया है, हमने लोहे का एंगल नहीं यूज किया, वो थोड़ा महंगा पड़ रहा था। तो दोस्तों हमने बांस का जो यूज किया है, तो इसमें जो है सो बांस का जो खर्चा आया है वो लगभग 2,000 रुपये आया है। तो 2,000 में दोस्तों मेरा पूरा तरह से जो जितना बांस का हमने यूज किया है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। और फ्रेंड्स, बहुत अच्छा खासा अभी बांस भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप लोग बम्बू के नाम से भी बहुत सारे लोग जानते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें यदि हम मिस्त्री का बात करें तो इसमें जो जितने भी कॉस्ट आए थे मिस्त्री का, जैसे कि नीचे ज़मीन से लेकर के ऊपर तक और लिंटन तक लेके और पूरा अल्वेस्टर सीट सब पूरी तरह से फिटिंग फाटिंग करके दोस्तों हमें जो है सो 22,000 रुपया लगभग मिस्त्री को देना पड़ा था। और दोस्तों इसमें लेबर का भी जो है दोस्तों कुल 14,000 रुपये खर्चा आया था लेबर का। और फ्रेंड्स, इसका जो है सो 5,000 रुपया अन्य खर्चा हुआ था, जैसे कि दोस्तों इसमें जो भी बांधने के लिए जैसे तार हो गया और कील हो गया। और सेटरिंग के समय में दोस्तों कुछ तार और कील लेना पड़ा था। और फिर दोस्तों जिस समय ये थोड़ा सा लिंटन हुआ था उस समय कुछ खाने पीने के लिए मिस्त्रियों के लिए भी खर्चा करना पड़ा था। तो दोस्तों इस तरह से जो है सो कुछ एक्स्ट्रा खर्चे को मिला जुला के 5,000 रुपये टोटल खर्चा आया हुआ था। तो फ्रेंड्स, अभी हम आपको टोटल खर्चा बताते हैं कि टोटल कितना हुआ था। तो फ्रेंड्स, अगर यदि आप फिर से एक बार देख सकते हो कि हमारा फार्म का व्यू कितना अच्छा है। हमने ज़मीन को भी जो है सो बगल वाले ज़मीन से अच्छा खासा हाइट पे दे रखा है। और दोस्तों साइड का आपको हाइट बता दें फ्रेंड्स, साइड में जो है सो हमने 7.5 फीट का हाइट रखा हुआ है साइड में अंदर से। और दोस्तों हमें यहाँ ज़मीन के लेवल से यहाँ तक दोस्तों 7.5 फीट का हाइट है। और दोस्तों बीच में जो है सो लगभग 11 फीट का हाइट है ज़मीन अंदर अंदर ही अंदर।
बीच में 11 फीट है और साइड में दोस्तों 7.5 फीट का हाइट है। तो दोस्तों इस तरह से जो है सो हाइट भी हमने अच्छा खासा दिया हुआ है। दोस्तों यदि आप भी पोल्ट्री फार्म बनाना चाहते हैं तो साइड में जो है सो 7 फीट से हाइट नीचे ना रखें, उससे ज़्यादा ही रखें दोस्तों। इससे क्या होगा कि गर्मी या ठंडे में दोस्तों आपको जो है सो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, ज़्यादा हीट नहीं होगा, या फिर ठंडे में भी दोस्तों आपको ठंडी कम देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स बीच में भी जो है सो आपको अच्छा खासा हाइट देना चाहिए ताकि गैस जो है सो प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन हो सके। और फ्रेंड्स इसमें जो है सो अगर यदि आप पूरी तरह से ओपन फार्म बनाते हो तो हो सकता है आपको कुछ कॉस्ट कम आएगा, क्योंकि दोस्तों उसमें ईंटें बच जाएंगे। और इसमें देख सकते हो कि अच्छा खासा दीवार कहीं कहीं दिया गया है, जिसकी वजह से दोस्तों इसमें ईंटा का लागत जो है सो कुछ ज़्यादा ही है। और फ्रेंड्स इसका जो है सो टोटल खर्चे की बात करें तो 2,14,000 रुपये जो है सो इसका टोटल खर्चा समथिंग आया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 2,14,000 यानी कि 2.25 लाख रुपये जो है सो इसका खर्चा लगभग आया हुआ है। और फ्रेंड्स इस तरह से यदि आप पोल्ट्री फार्म बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, लेकिन आप जो है सो अपने हिसाब से इसमें कॉस्ट कम कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों इसमें ये जो बीच में बीम दिया गया है इसको आप ना दे करके और बीच में जो है आप किसी लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हो, और साइड साइड में आप दीवार पे लिंटन दे के इस तरह का और सीमेंट का पक्का करके बीच में किसी लकड़ी का इस्तेमाल कर लें मजबूत सा, तो दोस्तों आपका ये बीम का खर्चा बच जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना थोड़ा सा कुछ कॉस्ट भी कम कर सकते हो। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपका वीडियो बहुत अच्छा आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों अगर यदि आपको कोई भी सवाल हो तो कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हो। दोस्तों आपको थोड़ा सा हम बाहर से दिखा देते हैं कि फार्म के ऊपर का भी हमने किस तरह व्यू रखा हुआ है। दोस्तों ऊपर जो है सो हमने एल्वेस्टर को पूरी तरह से ईंट से दबा रखा है ताकि दोस्तों ये हवा आंधी तूफान में उड़े नहीं। दोस्तों आपको भी जो है सो एल्वेस्टर शीट आप जब भी लगाते हो तो या फिर उसको हुक के मदद से या फिर ईंटे की मदद से अच्छी तरह से फंसा दें ताकि वो आंधी तूफान में उड़ ना सके। दोस्तों आप बाहर से देख सकते हो कि हमारा ये पोल्ट्री फार्म कितना अच्छा है। इधर 30 फीट है चौड़ाई और इधर 60 फीट है लंबाई। दोस्तों मेरा इसका डायरेक्शन जो है सो पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई है। तो दोस्तों आपको भी पोल्ट्री फार्म बनाते हो तो पूरब से पश्चिम की ओर ही बनाएं। तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।